नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 8 अक्टूबर सुबह सुबह 4 बड़ी घोषणाएं की है, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिलेंगे इन 4 बड़ी घोषणाओं में। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। रोजाना यदि आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। नई शिक्षक तबादला नीति में दुर्गम क्षेत्र में सेवा पर 10% अतिरिक्त वेतन मिलेगा। वित्त विभाग के बाद अब मंत्रिमंडल से हरी झंडी का इंतजार। 11 अक्टूबर को हरियाणा में मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षक स्थानांतरण नीति को अब राज्य की मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी से छूट दे दी है। अब शिक्षकों के तबादले शिक्षा विभाग की अपनी अलग नीति के तहत होंगे। नई नीति में अब दुर्गम क्षेत्रों जैसे मोरनी, पंचकुला और मेवात क्षेत्र नू व हथीन ब्लॉक में सेवा देने वाले शिक्षकों को 10% अतिरिक्त वेतन डीए सहित देने का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा गेस्ट टीचर को 10,000 प्रतिमाह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें शर्त यह है कि यह लाभ केवल उन शिक्षकों को मिलेगा जो संबंधित क्षेत्र के स्थानीय निवासी नहीं हैं और जिनकी 10वीं या 12वीं कक्षा की शिक्षा भी उसी जिले में नहीं हुई है। इस नीति को कानूनी मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग की स्वीकृति भी मिल चुकी है और इसे जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औपचारिक मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के साथ वर्गों जैसे कि क्लर्क, ड्राइवर, जूनियर लाइब्रेरियन, लैब अटेंडेंट, उप अधीक्षक, सहायक और सांख्यिकी सहायक के लिए मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी लागू रहेगी। बाकी सभी शिक्षण कैडर, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीटीआई को इस नीति में छूट दे दी गई है। विभाग अपने नॉन कोर पदों के लिए भी नई तैनाती नीति तैयार करा है। उम्मीद है कि आने वाले समय पर नॉन कोर कर्मचारियों के स्थानांतरण ट्रांसफर भी नई नीति के तहत हो सकेंगे। विभाग का यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आप सभी के लिए पहली और बड़ी खबर आई थी सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। बड़ी खबर आई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से समता आवेदन के लिए। आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है। आज से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं मान्यता के लिए समता आवेदन पत्र एवं शुल्क। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार, बोर्ड उपाध्यक्ष सतीश सापुर और सचिव मोनीश शर्मा ने बताया कि 10वीं 12वीं गुरुकुल और विद्यापीठ परीक्षा शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए राज्य के स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय बुधवार से 27 अक्टूबर तक समता यानी मान्यता के लिए आवेदन पत्र और शुल्क ऑनलाइन गेटवे पेमेंट के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। जो विद्यालय किसी कारणवश निर्धारित तिथियों में आवेदन नहीं कराते हैं, वे 5,000 रुपये विलंब शुल्क सहित 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक समता आवेदन पत्र व शुल्क ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। वहीं शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए राज्य के स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय जो पहले से ही शिक्षा बोर्ड से समता प्राप्त है, उनके द्वारा 2,000 रुपये और गुरुकुल और विद्यापीठों द्वारा 8,000 रुपये समता निरंतरता शुल्क जमा करवाया जाना है। इसके अलावा नई समता यानी मान्यता या अपग्रेड के लिए 20,000 रुपये शुल्क जमा करवाना है। पिछले शैक्षणिक स्तर 2021-22, 22-23, 23-24, 24-25 के साथ साथ स्तर 2025-26 का भी समता शुल्क और विलंब शुल्क 18% जीएसटी के साथ जमा करवाया जाना है। तो आप सभी स्कूलों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी शिक्षा विभाग हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से। आप सभी के लिए दूसरी बड़ी अपडेट। तीसरी बड़ी खबर आई है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत आशा वर्करों को सशक्त और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब काम करते हुए ऑक्सिलरी नर्सिंग, मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स कर सकेंगी। जिनके पास पहले से एएनएम या जीएनएम की डिग्री है, उन्हें एमपीएचडब्ल्यू फीमेल और नर्सिंग ऑफिसर की नियमित कौशल रोजगार और अस्थायी भर्ती के दौरान अनुभव के आधार पर 4 नंबर तक की वेटेज प्रदान होगी।
आशा वर्कर के प्रदर्शन अनुभव संबंधित अलग से फाइल बनाने को सभी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसका सीधा फायदा प्रदेश की करीब 22,000 आशा वर्करों को मिलेगा। हिसार में 1386 आशा वर्कर हैं। वर्ष 2005 में आशा वर्कर की स्वास्थ्य विभाग में एंट्री हुई थी। इनका 6,100 रुपये मानदेय फिक्स है। आशा वर्कर जिला प्रधान सीमा ने कहा कि 12वीं स्नातक पास आशा वर्कर को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जानिए वेटेज, पढ़ाई और मानदेय कैसे मिलेगा। वेटेज, आशा वर्कर को नौकरी के दौरान वेटेज का लाभ तभी मिलेगा जब उनका अनुभव 6 माह से 8 साल तक का होगा। 1 साल के अनुभव पर आधार नंबर वेटेज मिलेगा, यानी आधा पहले सिर्फ एएनएम के लिए वेटेज मिलती थी, लेकिन अब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए भी मिलेगी। दायरा, वहीं पढ़ाई के लिए अब स्टेशन से 20 से 25 किलोमीटर दायरे में एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई के लिए शिक्षण संस्थान तलाश कर दाखिला लेना होगा। इसके लिए सिविल सर्जन व अपने हेल्थ सेंटर प्रभारी से अनुमति लेनी होगी। तो ये तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आशा वर्कर को लेकर। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत आशा वर्करों को लेकर सरकार उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है, सशक्त बनाना चाहती है। इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी खबर में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है, हरियाणा में त्योहारी सीजन पर फूड सैंपलिंग की पावर अब स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ को पावर सौंप दी गई है। फूड एंड ड्रग्स विभाग की ओर से सभी सीएमओ को पत्र लिख दिया गया है, जिसमें उन्हें सैंपलिंग के लिए दायरा और वर्तमान स्थिति समझाई गई है। बता दें कि प्रदेश में दीपावली के त्योहार पर सैंपलिंग के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसरों का कमी चल रही है। 22 जिलों में सैंपलिंग का जिम्मा केवल 9 अफसर संभाल रहे हैं, जिसके चलते दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने में विभाग के पसीने छूटे हुए हैं। इसके कारण अब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की ड्यूटी मिठाइयों की सैंपलिंग में लगाई गई है। इसको लेकर विभाग की तरफ से लेटर भी जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि हर सीएमओ के पास सैंपलिंग की पावर है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि प्रदेश में सैंपलिंग के लिए हर एसएमओ को पावर सौंपी गई है। वे अपने क्षेत्र में सैंपलिंग अभियान चलाएंगे। प्रदेश में टेस्टिंग लैब बढ़ाने की दिशा में भी कार्य चल रहा है। त्योहारी सीजन में खराब मिठाइयों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि ऐसी मिठाइयाँ न खरीदें जिनमें मिलावट है। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको जान की हानि भी हो सकती है। और यदि ऐसे कोई बेचता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस में, अन्य विभाग में आप शिकायत कर सकते हैं। और हर सीएमओ को, ये एसएमओ को ये पावर सौंपी गई है, वो सैंपलिंग कर सकते हैं हर फूड की। इसको लेकर मंत्री आरती राव की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। और ये चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। यदि आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी राहत है। बता दें कि बिना पैसे कटे ट्रेन टिकट की तारीख बदल सकेंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही नई नीति लागू की जा रही है। इसके तहत अब अपनी कंफर्म टिकट की तारीख बिना किसी कैंसिलेशन फीस दिए बदल सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। अभी कोई यात्रा की तारीख बदलना चाहता है तो उसे टिकट कैंसिल करना पड़ता है, फिर नई तारीख के लिए नई टिकट बुकिंग करनी पड़ती है, जिसमें कैंसिलेशन फीस भी देनी होती है। तो आप सभी के लिए बड़ी सूचना आई है। चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। या चौथी अपडेट में तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी सूचना ही है आप सभी के लिए। यदि आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। आप फेस और फिंगरप्रिंट से करें यूपीआई पेमेंट। आधार आधारित बायोमेट्रिक के इस्तेमाल से होगा काम। बता दें कि यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले बिना पिन के भी पेमेंट कर पाएंगे। अब फिंगरप्रिंट स्कैन, फेस रिकॉग्नाइजेशन यानी चेहरे की पहचान से पेमेंट होगी। मुंबई से शुरू हुई 3 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में मंगलवार को आधार आधारित बायोमेट्रिक डाटा का इस्तेमाल करके चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट के माध्यम से यूपीआई लेन देन वाला फीचर लॉन्च किया गया है। इस सुविधा के तहत यूजर किसी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा तो उसका चेहरा या फिंगरप्रिंट आधार डेटा से मैच किया जाएगा। वेरिफिकेशन सफल होते ही पेमेंट अप्रूव हो जाएगी। अधिकारियों ने साफ किया कि यूपीआई लेन देन सभी के लिए फ्री रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट है, कोई भी ज़्यादा फ्रॉड न हो इसके लिए
बायोमेट्रिक और आपका जो फेस रिकॉग्निशन है यानी चेहरे की पहचान के माध्यम से ही पेमेंट हो पाएगी। इसमें पिन की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये चौथी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। आप सभी के लिए इसकी शुरुआत हो चुकी है, जल्दी पूरे देश में भी इसको लागू किया जाएगा। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं और अच्छी अपडेटों के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।